जब निषाद राजगुह ने देखा कि भरत की सेना विशाल चली आ रही है, उस भरत के सेना के लिए भेंट के लिए निषाद राज ने कंदमूल फल और खगमृग और मीन मछली भेजा। लोग इस पे तर्क करते हैं कि निषाद ने फल भेजा, ठीक किया, लेकिन खगमृग और मीन मछली क्यों भेजा? इसका मतलब वशिष्ठ जी और जो सेना थी भरत का, ये सब खाते होंगे, इसीलिए भेजा। ऐसा नहीं है। निषाद राजगुह ने 3 चीज़ भेजा है, खगमृग, फल और मीन मछली। ये 3 चीज़ भेजा है, इसलिए भेजा है कि प्रवृत्तियाँ 3 होता है। एक सात्विक प्रवृत्ति, दूसरा राजसी प्रवृत्ति और तीसरा तामसी प्रवृत्ति। राजसी प्रवृत्ति, तामसी प्रवृत्ति और सात्विकी प्रवृत्ति, प्रवृत्तियाँ 3 होता है। उसने 3 चीज़ भेजा कि जिसका निगाह फल में जाएगा तो सात्विकी प्रवृत्ति है, अर्थात इतना पक्ष भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। और जो खगमृग पे जिसका निगाह जाएगा, इतना पक्ष भगवान राम को राजा बनाने के लिए जा रहे हैं। और मीन, तामसी प्रवृत्ति में जिनका जाएगा निगाह, तो इतना लोग भगवान राम से आंतरिक विचार करके युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए 3 चीज़ निषाद राजगुह ने भेजा था भेंट के लिए। लेकिन धन्य है भरत की सेना, न कंद और मूल पे निगाह डाला और न खगमृग में निगाह डाला, न मछलियों में निगाह डाला। और परीक्षा लेने के लिए निषाद राजगुह भेजा कि जो कंदमूल, जो फल में जिसका निगाह जाएगा, तो इतना टोली भगवान राम को मनाने के लिए जा रही है। और मीन में जिसका निगाह जाएगा, तो इतना पक्ष भगवान राम से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। और खगमृग में जिसका निगाह जाएगा, तो इतना पक्ष भगवान राम से राजा बनाने के लिए उनके पास जा रहे हैं। इसलिए 3 चीज़ जो है निषाद राजगुह ने भेजा था कि यस कहि भेंट संजोवन लागे, अकंद मूल फल खगमृग मागे, कि मीन पीन पाठिन पुराने, भरी भरी भारे कहाँ आने। इसलिए 3 चीज़ भेंट में निषाद राजगुह कहारों के साथ भेजा था। लेकिन धन्य है भरत की सेना। भरत की सेना तो प्रभु राम का जहाँ चरण था, उसी चरण में लौट गई कि हमें कुछ न चाहिए, हमें तो प्रभु राम का चरण चाहिए। प्रभु राम जहाँ पे हों विराजमान, वहाँ पे हम लोग पहुँच जाए, उनका दर्शन हो जाए, उनको प्राप्त कर लें, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। के अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म पद राम, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया।
हमें तो भगवान राम का चरण चाहिए, उनका दर्शन चाहिए, इससे बड़ा हम कुछ नहीं है संसार में। भरत जी धन्य है भरत। इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि रामचरितमानस में ये 3 चीज़ जो है क्यों भेजा, तो इसका 3 चीज़ का ये उत्तर है। रामचरितमानस को ढोल हारमोनिया पे पढ़ना एक सरल बात है, लेकिन रामचरितमानस के मर्म को जानना एक बहुत बड़ी बात है। इस रामचरितमानस के पहले इसके मर्म को समझो, इसके बाद तब फिर रामचरितमानस पे उंगली उठाओ। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि इत वेद बदंति न दंत कथा। जो वेद ने कहा है वही तुम्हें इसमें दर्शाया है। जो वेद ने जो जैसा दर्शाया उसी के अनुसार हमने लिखा है कि वेद बदंति न दंत कथा। ये कोई दंत कथा नहीं है, ये वेद रूपी कथा है, वेद का निचोड़ है। 6 शास्त्र, 18 पुराणों, सभी ग्रंथों का जितने नाना पुराण है सभी का ये रस है। बोलो सीताराम की जय। जय सीताराम।